एरर करेक्शन की अगली सीरीज लेकर मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं संजय सर। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से एरर करेक्शन समझ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई यूपी बोर्ड 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए, 11th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही है, प्रेरणादायक है। और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, देखिएगा आज जो हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अमृत डिड नॉट एंटिसिपेटेड रेन व्हेन ही वेंट आउट टू प्ले। ये सेंटेंस है। अब इसमें कहीं ना कहीं एरर है और उसको जो है करेक्ट करना है। अब आप जो है देखिए, अमृत डिड नॉट एंटिसिपेटेड रेन व्हेन ही वेंट आउट टू प्ले। इस सेंटेंस को सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कौन सा टेंस है। आप पकड़ लेंगे इसको। जैसे ही टेंस देखेंगे तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, अमृत सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। तो डिड नॉट किस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट में आता है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव है। और जब पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे मैं बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस MV1 प्लस एक्सटेंशन। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब में डिड दे दिया है, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट दे दिया है, फिर इसके बाद MV1 होना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एंटिसिपेटेड, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हो के मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात मिस्टेक यहीं पे है। एंटिसिपेटेड आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ग्रामेटिकली टेंस को ध्यान दे दिए तो एंटिसिपेटेड को क्या हो जाएगा, एंटिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस में जो पास्ट इंडिफिनिट का होता है उसमें जो है एंटिसिपेट होगा, क्योंकि MV1 का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। मैं आपको लिखाया हूँ, एक्सटेंशन मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस तरह से जो है हम इस सेंटेंस को बिना पूरा पढ़े ही सही कर सकते हैं। यही मिस्टेक मिल गई। और बाकी देख लीजिए आगे दिया, व्हेन ही वेंट आउट टू प्ले, अर्थात अमृत को ये उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि जब मैं बाहर खेलने के लिए जाऊंगा तो बारिश होगी। बारिश हुई। इस तरह से जो है अमृत डिड नॉट एंटिसिपेटेड रेन व्हेन ही वेंट आउट टू प्ले। इसमें करेक्ट क्या हुआ, एंटिसिपेटेड की जगह एंटिसिपेट रहेगा। आप देख लीजिए एंटिसिपेट की वर्ड मीनिंग भी है, एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। इसलिए जो है आप टेंस के रूल्स, सभी टेंस के रूल्स, और देखिए हिंदी भाषी जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए वोकाबुलरी बहुत मायने रखती है। और वोकाबुलरी इसलिए मायने रखती है कि यदि जो है उनकी वोकाबुलरी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाएंगे, और जब मतलब नहीं निकाल पाएंगे तो ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए आपको ग्रामेटिकली नॉलेज के साथ साथ जो है वोकाबुलरी तैयार होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये मान के चलिए आप पढ़े हैं और क्वेश्चन का तरीका पूछने का समझ लिए कि क्या पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है आप सही उत्तर दे देंगे। यदि आप जो है बहुत पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, रूल्स तैयार नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, प्लस वोकाबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस लिखने की शैली आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें पता है तो आप लोग निश्चित तौर पे इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। जो ऐसे लोग जिनके घरों में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश भाषी हैं, उनके लिए जो है राइटिंग स्किल बहुत दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा पढ़े रहेंगे और समझने की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइटिंग स्किल में तो हो सकती है लेकिन समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर वर्ड से परिचित होते हैं। लेकिन हिंदी भाषी बच्चों के लिए, जो कि
इंग्लिश थोड़ी नई उनके लिए होती है, वोकाबुलरी उनकी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उन बच्चों से नम्र निवेदन है कि वे जो है अपना ज़रूर से ज़रूर जो है वोकाबुलरी स्ट्रांग करें, और वोकाबुलरी स्ट्रांग रहेगी तो आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। इसमें देखिए वोकाबुलरी और टेंस का कमाल देखिए, टेंस आते ही तुरंत आपको पता हो गया कि जो है कहाँ मिस्टेक है। धन्यवाद।